जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे संघर्ष का फल कहानी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया था। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मौसम हो जाए। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, वैसा ही मैं मौसम बदल दूँगा। मैं दखल बिल्कुल ही नहीं करूँगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। अब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का भी ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे थे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उसको तपने दिया, ना आंधी और ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी होने नहीं दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होता है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जटिलता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है। हथौड़ी से पीटने के बाद गलने जैसी चुनौतियों के सामना करने के बाद तभी वो स्वर्णिम आभा में उभरती है, उसे ही अनमोल बनाती है। इसीलिए हमें जब भी हम संघर्ष करते हैं तो हमारा जीवन उतना ही उभर के सामने आता है। ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो तो चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो इंसान को मजबूत बनाती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर हम चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाता है, हर मुश्किल से हम यूँ निकल जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी को सफल बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।